दोस्तों नमस्कार। आज की बहुत दर्द भरी लव स्टोरी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़के का पैर उसकी शादी से ठीक 2 दिन पहले टूट जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके पैर की सर्जरी होती है। तमाम लोग देखने के लिए आते हैं, देखकर वापस जाते हैं। वह लड़की भी आती है जिसके साथ उसके 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा था कि उसको छोड़कर ऐसे हालात में वापस जाए। वो उसकी सेवा करना चाहती थी। घर वालों की सहमति से वो वहीं रुक जाती है। अस्पताल में प्राइवेट कमरा लिया जाता है, जिसमें उस लड़का को शिफ्ट किया जाता है। उसके साथ रहती, उसकी सेवा करती, उसको दवा पानी देती, हाथ से खाना खिलाती, बहुत देखभाल करती, उसको सहारा देती, उसका सर दबाती, उससे बातें करती, तमाम अच्छे। दोस्तों लोग उसे बहुत तारीफ करते हैं। 15 दिन बीते हैं, लड़का कुछ ठीक होता है। उस लड़की के कंधे का सहारा लेकर चलने लगता है। तभी उस रात को उससे बहकी बातें करने लगता है। लड़की शर्मा जाती है कि आप आज कैसी बातें कर रहे हो। वो उसके सामने रिश्ता बनाने के चाहत करता है। लड़की मना करती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। लड़की उसको बार बार मना करती है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट वार्ड में अस्पताल में वह लड़का उस लड़की को इतना मजबूर कर देता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कहानी है हरियाणा की भरवानी जिले की। जो लड़का है उसका नाम होता है दीपक। उसकी शादी के 2 दिन बचे थे। सारे मेहमान घर में पहुंच चुके थे। अप्रैल का महीना था, गर्मी का मौसम था, तो सारे लोग छत पर सोने की इच्छा जाहिर करते हैं। मेहमान लोग छत पर सोने जाते हैं। दीपक भी जाता है, लेकिन अंधेरे में पता नहीं कैसे वो छत से नीचे गिर जाता है। उसको गिरते ही शोर मच जाता है। उसको आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। पता चलता है कि पूरी तरीके से उसके पैर टूट चुका है। डॉक्टर सर्जरी करते हैं। तमाम लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। जो दीपक के ससुराल वाले होते हैं, वह जब सुनते हैं तो बोलते हैं तो बहुत गजब हो गया। 2 दिन बाद शादी है बेटी की, वहां भी आते हैं मिलने के लिए। अगले दिन जो लड़की होती है उसकी नाम होती है संध्या। वहां भी इच्छा जाहिर करती है कि मैं भी चलूंगी। सब लोग पहुंचते हैं, दीपक से मिलते हैं। कई सारी बातों शादी पर डिस्कस होता है। दीपक के पापा और संध्या के पापा के बीच कि भाई साहब अब क्या होगा। यह बात होता है, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो नवंबर में शादी हो जाएगी। जब सब लोग वापस जाने लगते हैं, तो जो संध्या उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती, उसका दिल नहीं मानता है। वह अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी अगर मैं यहीं पर रहती, इनकी सेवा करती, देखभाल करती, मेरा दिल नहीं कर रहा इनको छोड़कर जाने के लिए। उसकी माँ अपने पति से कहती है। आपस में विचार करते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। इतना बढ़िया विचार है। एक प्राइवेट रूम लिया जाता है और उसको दीपक को शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों बड़ी अच्छी तरीके से सेवा करती है, दिन रात उनकी सेवा में लग जाती है। डॉक्टर भी तारीफ करते हैं कि कोई कितना भी सगा हो, इस तरीके से देखभाल नहीं करता है। उसके बाद जो लोग मिलने आए थे और संध्या की तारीफ करते, इतनी अच्छी दीपक को बीवी मिलने वाली है, उसकी सेवा कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सेवा करते रहते हैं, सहारा देते, अच्छी बातें करती। कभी कभी फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता है कि शादी के बाद क्या होगा। कभी कभी अपने बारे में भी बात करते, कहां से पढ़ाई करी। ऐसे 15 दिन बीत गया। दीपक संध्या का सहारा लेकर उसके कंधे पर हाथ रखकर 5-10 कदम चलने लगा। डॉक्टर बोले 2 दिन बाद छुट्टी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों उदासी छा गई। दीपक भी थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। उसी दिन रात को जो दीपक होता है, उस संध्या के सामने अजीब सा डिमांड रखता है। जो वो संध्या होती है, कहती है कैसी बात कर रहे हो आज आप, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता, अभी तक तो आप इतने अच्छे से थे। तो बोलता है कि 2 दिन बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाएगी। मैं अपने घर, प्लीज जो मैं कह रहा हूँ मान जाओ। कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। दीपक बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। संध्या नहीं मानती है। अगले दिन के बाद उसके अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। उसके बाद दीपक अपने घर चला जाता है। वो अपने घर चली जाती है। जब दीपक के परिवार वाले अपने घर जाते हैं, तो लोग संध्या की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, जो इतनी अच्छी बहू मिलने वाली है, इस तरीके से लक्ष्मी समान है।
लेकिन जब शादी के बात होती है, ये होता है कि नवंबर में शादी कर दी जाएगी। दीपक से पूछते हैं दीपक कैसा रहेगा नवंबर का दिन, तो दीपक जवाब देता है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दीपक ऐसा बोल सकता है। कहता है कि मैं लड़की से शादी नहीं करूंगा। जैसे ही लोग सुनते हैं उसको समझाने लगते हैं पागल हो गया है क्या, मजाक कर रहा है। मजाक नहीं करो, मैं सही कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसको समझाने की कोशिश की जाती है, उसकी सेवा को याद दिलाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता। कहता है लड़की गवार है, मेरे से मैच नहीं करती है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। जब यह बात संध्या के माँ बाप को पता चलती है, भागे भागे उसको घर आते हैं। उसके पिताजी से बोलते हैं भाई साहब मेरी बेटी 17 दिन आपके बेटे का सेवा करी, पूरे रिश्तेदार मेरे जानते हैं, पूरा गांव जानता है, और आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो बताए आखिर मेरी इज्जत पानी है कि नहीं है। मेरी बेटी का कोई इज्जत नहीं है। हम लोगों ने बहुत समझाया है, बहुत गुस्सा भी किया, दबाव डाला, बिल्कुल हाँ करने को तैयार नहीं है। उनके लिए मैं आपके हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो लोग चले गए। लेकिन 23 अप्रैल के 2005 को दीपक दूसरी लड़की से शादी करने लगता है। पर फिर शादी करने से पहले घटना हुई। ऊपर वाले देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उसका कर्म देखिए, इस शादी से ठीक 5 दिन पहले ही दूसरा पैर टूट जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दूसरा पैर टूट जाता है। फिर से अस्पताल में पहुंच जाता है, फिर से वही कहानी, फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है। उसी अस्पताल में दीपक को एडमिट किया जाता है। लड़की के लोग देखने के लिए आते हैं। फिर से वह ससुराल वाले जो होते हैं वह भी आते हैं। वह लड़की आती है, लेकिन दोस्तों हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। दीपक से मिलने के लिए आई, लेकिन उसने दीपक से बात तक नहीं करी। और उसके बाद वह सारे लोग जब चले गए तो उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार बोले जरा देख दीपक, तू तो उस लड़की के बारे में एक वो थी और ये लोग एक थे, कैसे चली गई, तेरे से बात भी नहीं करी। लड़की ने अपने माँ बाप से कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसके माँ बाप भी यही चाहते थे। उन्होंने फोन करके बोल दिया कि दीपक के पिताजी से कहा भाई साहब मैं अपनी लड़की की शादी 1-2 महीने में करूंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आपका लड़का इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए यह शादी हम नहीं कर पाएंगे। अब 2 साल में जब दीपक फिर वही हॉस्पिटल आता है तब एक नर्स होती है जिसकी संध्या से फ्रेंडशिप हो जाती है, उसका नंबर ले लेती हैं। यहाँ से जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। इसको को पता था कि जो लड़का है संध्या को शादी के लिए मना कर चुका था वही लड़का है। दोनों में सारी बात होती थी। तो उसी दिन संध्या को फोन लगाए। नर्स बोलती है संध्या ऐसे बात है कि वो लड़का फिर से अस्पताल आया है और अब उसका दूसरा पैर टूट चुका है। उसने कहा क्या बात कर रही हो, इसको ठीक होने में 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अस्पताल में उसको कम से कम हफ्ते भर रहना पड़ेगा। उसको सबक सिखाने के लिए एक दिन वह सुबह हॉस्पिटल पहुंचती है। संध्या अपना मुंह बांध रखी थी। कमरे में घुसी दीपक के पैर छूती है तो वह नहीं पहचान पाता है कौन सी लड़की है जो मेरे पैरों को पकड़ रही है। लेकिन दीपक कुछ देर बाद पहचान जाता है और उसको देखते हैं और पास में आकर रोने लगता है और वह अपना रुमाल खोलती है और चेहरा दिखाती है। माँ हैरान रह जाता है और वह भी रोने लगती है। उसके गले से लिप्ट रोने लगती है, बोलती बेटा माफ कर दो, हम इतनी बड़ी कर दी थी, कर्मों की सजा है। दीपक बोलता है सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे माफ कर दो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे कर्मों की सजा मिली है। और अपने माथे पर लगाकर रोने लगता है। बोलता है तुम जहां भी रहोगे सुखी रहोगी, हमेशा मैं ऐसे ही ठोकरें खाता रहूंगा। माँ देखकर दीपक की कमरे से बाहर चली जाती है। संध्या कहती है ये बताओ मैंने सब कुछ किया जो तुमने चाहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं बता भी नहीं सकती कि तुमने क्या किया मेरे साथ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम क्यों बदल गए, क्या कमी थी मुझमें, मैंने क्या कह दिया था, क्या तुम्हारा कहना नहीं मानी तो थी, किसी सेवा में कमी रह गई थी, दोस्तों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, मैंने उनसे जब तुम्हारी बातें शेयर करें तो उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन इसका सजा मुझे मिल चुका है। दीपक की मम्मी थी, उसके जो रिश्तेदार थे बाहर, उसके पापा भी थे, उसकी बहन भी थी, आती है जो पहली वाली आई हुई है। वह लोग आते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं, बोलते हैं बेटा हमको माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू आ जाता गया। दीपक उसे सॉरी बोलता है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा करता हूँ। लेकिन दोस्तों की बातों में आ गया था। दोनों के पापा को भी यह बातें पता चलती है। दोनों परिवारों आगे बढ़ते हैं और नवंबर 2023 में संध्या और दीपक की शादी होती है। लेकिन अब की बार शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। शादी ठीक ठाक से हुई, दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।